हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपके लिए बिहार फायरमैन परीक्षा के लिए स्पेशल जीके जीएस के 50 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% छपने की चांसेस है। इसलिए इस वीडियो का एक एक क्वेश्चन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग सेशन में एंड तक बने रहना है। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, भारत के विभाजन की घोषणा किस दिनांक को हुई थी? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। अगर आपको इनमें से पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इससे होगा क्या, आपका रिवीजन भी प्रॉपर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के विभाजन की घोषणा किस दिनांक को हुई थी? तो 3 जून 1947 ईस्वी को याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 जून 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रसिद्ध सांची स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया गया था और यह अशोक कौन था? रखना, अशोक बिंदुसार का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, मराठों ने। याद रखना है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में हुआ था। इसमें हारा कौन था? तो मराठा हार गया था। प्रथम युद्ध कब हुआ था पानीपत का? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। सभी प्रश्नों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट। इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में मदद के लिए निम्न में से किस संगठनों का गठन भारत से बाहर नहीं हुआ था? चलिए सोच समझ कर आंसर कीजिएगा। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखना है, इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि किसका गठन भारत से बाहर नहीं हुआ था। तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। लेकिन स्थापना कब अगर पूछे तो 1928 ईस्वी में हुआ था। याद रखना है 1928 ईस्वी में। और इसको भी याद रखना है, ये जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1913 ईस्वी में। किसने किया? तो लाला हरदयाल के द्वारा हुआ था गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में। सभी प्रश्नों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गुप्त काल के दौरान भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट क्लास आपसे कभी मिस ना हो। तो 5 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, फाहियान हो जाएगा। याद रखिएगा, गुप्त काल के दौरान भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री फाहियान थे। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गुलाम वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आंसर करेंगे, गुलाम वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो याद रखना है, गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो 1206 ईस्वी में। डेट को भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो याद रखना, ईंटों से बनी इमारतें यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की समेकित शक्ति से पहले भी भारत किन वस्तुओं से बने वस्त्रों का निर्यात करता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम के लिए, इसको ध्यान में रखना है। बोला जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भारत किन वस्तुओं से बने वस्त्रों का निर्यात करता था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, कपास तथा रेशम। याद रखना है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में सीधे ब्रिटिश क्राउन के शासन में आया? आंसर करेंगे, कब आया? भारतवर्ष में सीधे ब्रिटिश क्राउन के शासन में कब आया? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 1858 ईस्वी में। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? आपको बताना है किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक में है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है मुद्रा राक्षस नाटक में। याद रखना है। और इस बुक के रचयिता कौन है? तो विशाख दत्त है। याद रखना है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो विशाख दत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर का विरोध किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे फटाफट से। और फ्रेंड्स, सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर दीजिएगा कि अपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, चांद बीबी। याद रखना है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना कहां हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। स्वतंत्रता से पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना कहां हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल बंगाल
में याद रखना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राजा ने पूर्वी एशिया के हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का प्रयोग किया? चलिए आंसर करेंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन सी को दिया तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजेंद्र चोल प्रथम ने, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजेंद्र चोल प्रथम ने पूर्वी एशिया के हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल शासक कौन था? चलिए आंसर करते जाएंगे, अंतिम मुगल शासक कौन था? और आपको यह बता दें कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? याद रखना है, मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। कब किया था? तो 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था, किसने किया था? आपको आंसर करना है। 1947 में पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था, किसने किया था? तो याद रखिएगा यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? याद रखना है, आर के समुखम चेट्टी। याद रखना है, आर के समुखम चेट्टी ने क्या किया था? 1947 में पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां हुई थी? आंसर करेंगे। चलिए, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में, याद रखना है, ग्वालियर में हुई थी। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, आज की सेशन में जितने भी प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग सेशन में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल 17 का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी और सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या जाएगा? त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित थी? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से, याद रखना है। ऑप्शन बी और सी दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन की स्थापना किसने की थी? फटाफट से आंसर करेंगे, मुगल शासक की स्थापना किसने की थी? सोच समझकर आंसर कीजिएगा। तो याद रखना है, मुगल शासक की स्थापना बाबर ने की थी। कब? तो 1526 ईस्वी में, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन कहां हुआ? आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो इसका राइट आंसर, अगर आपने ऑप्शन सी को दिया तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कैलिफोर्निया में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन कैलिफोर्निया में हुआ है, याद रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही का प्रचार खालिस्तान द्वारा किया गया था? आंसर करेंगे। तो याद रखना किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र महाभारत में वर्णित प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके पास स्थित है? आंसर करेंगे फटाफट से। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल ये जो कुरुक्षेत्र है हरियाणा के अंबाला शहर में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प मृत व्यक्ति के लिए एक स्मारक नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो याद रखना है ऑप्शन सी के साथ इसका राइट आंसर चला जाएगा। चार मीनार जो है ये मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन मृत व्यक्ति के स्मारक है। तो चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष के भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ था? सोच समझकर आंसर करना है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? चलिए तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 ईस्वी में, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन में 1965 भी मिल सकता है, दोनों ही ऑप्शन नहीं मिलेंगे, याद रखना है। जब 1966 और 1965 रहेगा तो आपको 1966 को टिक करना है, लेकिन 1966 नहीं मिले तो आप 1965 के साथ जा सकते हैं, याद रखना है। 10 जनवरी 1966 में क्या हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने किया है? आंसर करेंगे, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने किया है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए तो याद रखना है कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने किया है, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यह मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में सूर्य देवता को समर्पित मंदिर है कोणार्क मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सैन्य कानून संरक्षित है? आंसर करेंगे। आपको बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सैन्य कानून संरक्षित है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल अनुच्छेद 34 के अंतर्गत। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खेल कूदने की क्रिया से संबंधित नहीं है? आंसर करेंगे। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी के साथ चला जाएगा अल्पादी, याद रखना है। अल्पादी खेल जो है कूदने की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन बांस कूद, बांधा और तैराकी ये कूदने की क्रिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से
कौन सा कौशल टेबल टेनिस खेल से संबंधित नहीं है? आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार इस सेशन को लाइक करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल, जो भी बच्चे 27 का ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गुल्ली। याद रखना है, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत का लक्ष्य किस प्रकार का लोकतंत्र है? आंसर करेंगे। आपको बताना है नीति निर्देशक सिद्धांत का जो लक्ष्य है किस प्रकार का लोकतंत्र है। तो याद रखना है इसका किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। याद रखना है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूतापीय ऊर्जा से संबंधित परियोजनाएं कहां स्थापित की गई है? आंसर करेंगे। चलिए, तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भूतापीय ऊर्जा से संबंधित परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में स्थापित की गई है। याद रखना है डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, घोड़े को दागने की प्रथा निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई? आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका जो सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी क्या किया था? घोड़े के दागने की प्रथा को शुरुआत किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, संशोधित कैथोड को किन किरणों की नली में कोरोना कण कहा जाता है? सोच समझकर आंसर करना है। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? जी बिल्कुल, याद रखना है केनाल किरणें। याद रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सिलसिला शब्द इनमें से किससे संबंधित है? आंसर करेंगे। चलिए, तो याद रखना है सिलसिला शब्द जो है ये सूफी संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोलाकार खेल के भीतर एक कण पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है? आंसर करेंगे। गोलाकार खेल के भीतर एक कण पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल, ऑप्शन चला देगा ए के साथ, शून्य होता है। याद रखना है, गोलाकार खेल के भीतर एक कण पर गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मद्रास प्रांत और बॉम्बे प्रांत के विकेंद्रीकरण के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे। तो याद रखना है कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 बनाया गया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कराधान प्रणाली गरीबों के पक्ष में काम करती है? आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रगतिशील कराधान। याद रखना है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रगतिशील कराधान क्या करता है? गरीबों के पक्ष में काम करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है? आंसर करेंगे। होली को, याद रखना है होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है किस वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना? तो 1992 ईस्वी में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? आंसर करेंगे। आपको बताना है किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कथकली। याद रखना है कथकली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है। याद रखना है कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो केरल का लोक नृत्य। याद रखना है, और कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। कथक कहाँ है? तो यूपी का। और मोहिनी अट्टम भी केरल का। याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, गोम्बा अट्टा की पारंपरिक कठपुतलियाँ किस राज्य की है? आंसर करेंगे। गोम्बा अट्टा की पारंपरिक कठपुतलियाँ किस राज्य की है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल कर्नाटक राज्य की है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल श्रम रोकथाम अधिनियम 2016 के अनुसार बाल श्रम पर कितनी वर्ष की आयु से कम पर प्रतिबंध है? आपको बताना है बाल श्रम रोकथाम अधिनियम 2016 के अनुसार बाल श्रम पर कितनी आयु से कम पर प्रतिबंध है? तो याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 14 वर्ष की आयु से कम पर प्रतिबंध है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा ऊतक सबसे कठोर और हड्डीदार ऊतक के रूप में पाया जाता है? आंसर करेंगे। आपको बताना है मानव शरीर में कौन सा ऊतक है जो सबसे कठोर और हड्डीदार ऊतक के रूप में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर अस्थि हो जाएगा। याद रखना है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बीपी मंडल। याद रखना है ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस राज्य में जंगल का अधिकतम क्षेत्र है? आंसर करेंगे।
चलिए, तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य किसके शासन में सबसे अधिक शक्तिशाली था? आंसर करेंगे, बहमनी राज्य किसके शासन में सबसे अधिक शक्तिशाली था? तो इसका राइट आंसर अगर आपने डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब देगा, महमूद गबन। याद रखना है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आमिर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष में आक्रमण किया था? सोच समझ कर आंसर करना है। आमिर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष में आक्रमण किया था? तो याद रखना है कब किया था, तो इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, 1398 ईस्वी में किया था। याद रखना है, आमिर तैमूर ने दिल्ली पर 1398 ईस्वी में क्या किया था? आक्रमण किया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर खाली स्थान को समर्पित है? आंसर करेंगे, सोच समझ कर आंसर कीजिएगा। और याद रखना है, ये जो बोरोबुदुर मंदिर है ये कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। और ये याद रखना है बुद्ध को समर्पित है, भगवान बुद्ध को समर्पित है प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर। कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रासायनिक यौगिक है। तो याद रखना है, रासायनिक यौगिक जो है वो अमोनिया है। याद रखना है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं? आपको बताना है परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं। तो याद रखना है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? आंसर करेंगे, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एशेरिशिया कोलाई। याद रखना है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण क्या होगा? आंसर करेंगे, चलिए सोच समझ कर आंसर कीजिएगा। ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। तो याद रखना है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर अधिक हो जाएगा तो क्या होगा? ताप बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में बिहार फायरमैन के लिए ये 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आप एग्जाम देने से पूर्व इस वीडियो को जरूर देख लेना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।